हेलो, माई सेल्फ हंसराज फगेड़िया। अब आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लास कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में, और पीडियाट्रिक का टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ, अगर नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए स्टडी के लिए अपन बात करेंगे तो बच्चे के लिए फिजिकल ग्रोथ के पैरामीटर्स अपने को जानने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट अपन बात करें बच्चे की वेट की बात करें। वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का जो वेट है वो होता है एवरेज अपन बात करें 2.5 to 3.9 kg। अगर एवरेज अपन बात करें तो एवरेज होता है 2.9 kg। अगर अपन बात करें बच्चे की हाइट या लेंथ, बच्चे की अप्रोक्स एवरेज जो लेंथ होती है वो होती है 48 to 53 सेंटीमीटर। 48 to 53 सेंटीमीटर एवरेज होती है 50 सेंटीमीटर। अगर अपन बात करें मेजरमेंट डिवाइस की बात करें, तो अगर लेंथ की अपन बात करें तो लेंथ का जो मेजरमेंट डिवाइस है बच्चे के लिए वो है इन्फेंटोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम के थ्रू देख के बता सकते हैं इन्फेंटोमीटर। अगर अपन बच्चे की 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स नॉर्मल लेस देन 2 ईयर्स तो अपन काम लेते हैं बच्चे की हाइट मेजरमेंट काम कर लेते हैं लेंथ। मोर देन 2 ईयर्स काम में लेते हैं अपन हाइट। अगर अपन हाइट मेजरमेंट डिवाइस की बात करें तो हाइट मेजरमेंट डिवाइस है स्टेडियोमीटर। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है सफदरगंज एग्जाम में। एक ऐसी इमेज दी जाएगी स्टेडियोमीटर, यहाँ पैरामीटर्स होंगे, ये है स्टेडियोमीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के सफदरगंज एग्जाम में, नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम हुई थी उसमें। चेस्ट सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस की बात करें तो नॉर्मल जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो हेड सरकमफ्रेंस से लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है, लेस देन 3 सेंटीमीटर। तो अपन नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस की बात करें तो 30 से 33 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर्स बहुत बार पूछे गए। चेस्ट सरकमफ्रेंस है, हेड सरकमफ्रेंस है, बच्चे का वेट है, हाइट है, ये एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछे गए। नेक्स्ट अपन बात करें हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस की बात करें तो हेड सरकमफ्रेंस होता है 33 से 37 सेंटीमीटर। और अपन बात करें एवरेज, तो एवरेज हेड सरकमफ्रेंस होता है वो 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो मोस्ट कॉमनली अपन जो बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस है वो मेजरमेंट करते हैं अप टू 2 ईयर्स तक, अप टू 2 ईयर्स तक। क्योंकि बच्चे का जो 90 से 99 जो % है वेट वो हेड का डेवलपमेंट हो जाता है वो अप टू 2 to 3 ईयर्स के बीच में हो जाता है। उसके बाद अपन हेड सरकमफ्रेंस मेजर नहीं करते। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन सबसे पहले अपन देखते हैं वेट में 2.5 to 3.9 kg होता है नॉर्मल वेट, या अप्रोक्सीमेट जो एवरेज अपन बात करें तो इंडियन बेबी का जो वेट होता है वो होता है 2.9 kg। मोस्ट कॉमनली एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है वेट पैरामीटर्स। नेक्स्ट अपन बात करें लेंथ की, जो हाइट की, तो एवरेज जो हाइट होती है वो होती है 48 to 53 सेंटीमीटर। तो एवरेज होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें चेस्ट सरकमफ्रेंस की, तो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो हेड सरकमफ्रेंस से लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। तो एवरेज अपन बात करें तो 30 से 33 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें हेड सरकमफ्रेंस होता है वो 33 से 37 सेंटीमीटर होता है। एवरेज होता है वो 35 सेंटीमीटर। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स,
फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें अपन, सबसे पहले अपन बात करें बच्चे की आरबीसी की। नॉर्मल जो आरबीसी की वैल्यू होती है 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक mm, 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट अपन बात करें डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल अपने अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में होती है 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm। अगर अपन बच्चे की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10,000 to 17,000 पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट अपन बात करें प्लेटलेट की। प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है बच्चे में होती है 3,50,000 पर क्यूबिक mm। नॉर्मल पैरामीटर्स अगर अपन कोई पूछ ले आपसे तो बच्चे की हीमोग्लोबिन वैल्यू कितनी होती है। हीमोग्लोबिन में यूनिट हमेशा याद रखना है, ग्राम पर डेसीलीटर यूनिट होती है या ग्राम परसेंट। तो एवरेज बच्चे का हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 18 to 20%। यूनिट याद रखना है, कोई भी चीज़ अगर लिखो यूनिट, परसेंट लिख सकते हो आप, ये ग्राम पर डेसीलीटर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, अगर पूछे कि ट्रम बेबी में कितना होता है प्री ट्रम बेबी में, तो अपन बात करें ट्रम बेबी की। ट्रम बेबी में आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 60 to 80 डेज। अगर आपसे पूछे को प्रीटर्म बेबी, तो प्रीटर्म बेबी में लाइफ स्पान होता है 40 to 60 डेज। नेक्स्ट अपन बात करें इम्यूनोग्लोबिन्स की। इम्यूनोग्लोबिन्स में अपन बात करें इम्यूनोग्लोबिन जी, इसकी वैल्यू बच्चे में ज़्यादा होती है और ये बेबी को प्रोवाइड करती है एक पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो इम्यूनोग्लोबिन जी है वो एक बच्चे को प्रोवाइड करती है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दिल्ली एम्स के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन आई के बारे में, दोनों के बारे में पूछा गया है दिल्ली एम्स के द्वारा। ये अमाउंट में कम होती है लेकिन इसका भी रोल बहुत ज़्यादा है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी है वो प्रोवाइड होती है बच्चे को थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू, और जो इम्यूनोग्लोबिन ए है वो होती है थ्रू कोलोस्ट्रोम के थ्रू, कोलेस्ट्रॉम के थ्रू। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन ए के बारे में। दोनों बच्चे को पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, याद रखना है। दोनों एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए दिल्ली एग्जाम्स के 2016 कंपटीशन एग्जाम में स्टाफ नर्स के पूछे गए। तो अगर बात करें इम्यूनोग्लोबिन जी की, अमाउंट में वैल्यू होती है इसकी हाई होती है और बच्चे को किससे प्रोवाइड होती है थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू। और इम्यूनोग्लोबिन ए होती है वो वैल्यू कम होती है, वैसे लेस अमाउंट में होती है लेकिन फिर भी रोल ज़्यादा है थ्रू कोलेस्ट्रॉम के थ्रू। ठीक है, अब अपन बात करें बच्चे के वाइटल साइंस की। बच्चे के जो नॉर्मल वाइटल साइंस है, पैरामीटर्स है, वो असिस्ट किए जाते हैं आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ टू 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स उसके बाद में अल्टरनेट एवरी शिफ्ट में चेक किए जाते हैं। अपन बात करें वाइटल साइंस में, सबसे पहले अपन बात करें हार्ट रेट की। तो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो बच्चे की होती है 110 to 160 बीट पर मिनट नॉर्मल। अगर बच्चे पूछा कि बच्चा रेस्टिंग कंडीशन में है या बच्चा स्लीप कर रहा है, सो रहा है, तो हाइट कितनी हो जाती है, जो हार्ट रेट है वो है 80 to 100 बीट पर मिनट। अगर बच्चा कोई क्राई कर रहा है, रो रहा है बच्चा ड्यूरिंग क्राइंग, तो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है अप टू 180 बीट पर मिनट। आपको यूनिट याद होनी चाहिए, यूनिट याद नहीं होगी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बहुत बार हार्ट रेट पूछा गया। हार्ट रेट द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न। अगर हार्ट रेट सही है तो मोस्ट कॉमन आपका पैरामीटर्स और आप इंक्लूड कर सकते हो। मोस्ट कॉमन चेक करते हैं हार्ट रेट। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चे की रेस्पिरेशन रेट की। तो रेस्पिरेशन रेट अपन देखें तो बच्चे की क्या होती है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज होती है 40 ब्रीथ पर मिनट, 40 ब्रीथ
पर मिनट। अगर बात करें अपन नेक्स्ट पैरामीटर वाइटल साइन में टेम्परेचर की, तो नॉर्मल न्यूबॉर्न टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपन इसको फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97.5 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट कॉमन इंडिकेटर है बच्चे का है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी मेजर करना बहुत नेसेसरी है। तो अगर ब्लड प्रेशर अपन एवरेज देखा जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 60 टू 80 और डायस्टोलिक होता है वो होता है 25 टू 40 mm ऑफ Hg। याद रखने यूनिट बात है, अगर एवरेज अपन ब्लड प्रेशर देखा जाए तो 60/40 mm ऑफ Hg। दीज आर द वाइटल साइंस ऑफ न्यूबॉर्न। नेक्स्ट अपन आपसे कोई पूछ ले बच्चे की बोन्स के बारे में पूछ ले, तो अगर बोन्स की नंबरिंग के बारे में पूछ ले तो बोन्स की में कितनी होती है। तो अगर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अपन बात करें तो अपन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स होती हैं। अगर न्यूबॉर्न के बारे में आपसे पूछे तो न्यूबॉर्न में होती हैं 280 टू 300 बोन्स होती है। अगर आपसे पूछ ले बच्चे की मसल्स के बारे में, तो अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में अपने होती हैं 639 मसल्स होती हैं। और अगर अपन न्यूबॉर्न की अपन बात करें तो न्यूबॉर्न में मसल्स होती हैं 650 मसल्स। क्यों ये आगे नॉर्मल काउंटिंग ज़्यादा होती है कि बच्चे लिगामेंट्स ज़्यादा होती हैं और ये लिगामेंट्स आगे चल के बोन में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए नंबरिंग बच्चों में ज़्यादा होती है। अब अपन बात करें अगर बच्चे को आपसे पूछ ले कोई तो ब्लड वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ बच्चे का ब्लड कितना होता है, ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम की अपन बात करें एट द टाइम ऑफ बर्थ तो बच्चे का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है 80 ml पर kg बॉडी वेट। 80 ml पर kg बॉडी वेट। अगर आपसे कोई पूछे बच्चे की जो स्ट्रोक वॉल्यूम है तो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितनी होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम है 5 ml पर बीट, 5 ml पर बीट, नॉट मिनट, याद रखना पर बीट है। अगर आपसे पूछे कार्डियक आउटपुट कितना होता है तो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 500 ml पर मिनट, 500 ml पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है। अगर अपन कार्डियक आउटपुट फिटल लाइफ का देखें, ड्यूरिंग फिटल लाइफ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ड्यूरिंग फिटल लाइफ फिटल सर्कुलेशन के थ्रू कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है, ये होता है 255 ml पर मिनट। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग फिटल लाइफ कितना होता है 255 ml पर मिनट होता है। अब इसके साथ साथ में अगर आपसे पूछ ले बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है 40 टू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट याद रखने की जरूरत है, नॉट ग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर।